हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज अपन बात करेंगे यहाँ पर चिमनी प्रॉब्लम के बारे में। जेईई एडवांस 2023 में आई हुई प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ सिलेंड्रिकल फर्नेस हैज हाइट कैपिटल एच एंड डायमीटर कैपिटल डी। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, उसने बोल रखा है यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल फर्नेस है, इसका डायमीटर क्या है 1 मीटर है और हाइट भी क्या है 1 मीटर है। क्वेश्चन में गिवन है अपन को। फिर इसने क्वेश्चन में बोल रखा है इट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 360 केल्विन। ये जो फर्नेस है यहाँ पर टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखता है 360 केल्विन। द एयर गेट्स हीटेड इनसाइड द फर्नेस एट कांस्टेंट pressure PA and its temperature becomes T equal to 360 Kelvin। फिर क्वेश्चन बोल रहा है आगे यहाँ पर the hot air with density rho rises up vertical chimney। ये जो चिमनी है ये वर्टिकल चिमनी इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। इसका डायमीटर पर क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मीटर और इसकी हाइट भी यहाँ पर दे रखी है 9 मीटर। फिर बोल रहा है above the furnace and exit the chimney। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर क्या है ना, इसके अंदर जो हॉट एयर है ना, वो हॉट एयर चिमनी के थ्रू बाहर की ओर जा रही है इस अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ डेंसिटी रो इक्वल टू 1.2 kg per मीटर क्यूब, प्रेशर POP एंड टेम्परेचर TA इक्वल टू 300 केल्विन इंटर द फर्नेस। ये बोल रहा है यहाँ पर क्या है ना, बाहर की जो एयर है ना, एटमॉस्फेरिक एयर फर्नेस के अंदर एंटर करती है, इसके थ्रू एंटर करेगी यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे ये एंटर करती है तो इसका जब ये एंटर करती है ना, तब उसका यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है एयर का 300 केल्विन। फिर क्वेश्चन में ये बोला एज्यूम एयर एज एन आइडियल गैस, नेग्लेक्ट द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर इनसाइड द चिमनी एंड द फर्नेस। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर ये जो फर्नेस और ये चिमनी है ना, इसके अंदर जो भी एयर है उसका अपन को यहाँ पर डेंसिटी और टेम्परेचर उसमें चेंज नहीं होगा, इसको अपन को वेरिएशन को कंसीडर नहीं करना है, नेग्लेक्ट करना है। और आल्सो इग्नोर द विस्कस इफेक्ट, यहाँ पर जो भी विस्कस इफेक्ट आएगा उसको भी अपन को इग्नोर करना है। अब देखो अपन को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड यहाँ पर ये करना है अपन को, यहाँ पर दे रखा है कंसीडर द एयर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर जो हॉट एयर का फ्लो हो रहा है स्ट्रीमलाइन के अलोंग हो रहा है इस डायरेक्शन में। द स्टडी मास फ्लो रेट ऑफ एयर एग्जिटिंग द चिमनी इज। मतलब ये बोल रहा है अपन को यहाँ पर जब ये हॉट एयर चिमनी में जा रही है तो यहाँ पर एग्जिट होगी, तो यहाँ पर जो इसका मास फ्लो रेट है ना, मतलब एयर कितनी एग्जिट हो रही है, मतलब चिमनी से कितनी एयर एग्जिट हो रही है, उसका मास फ्लो रेट क्या है वो अपन को फाइंड करना है। और उसकी यूनिट भी दे रखी है यहाँ पर ग्राम मीटर पर सेकंड। तो चलिए अपन इसको फाइंड करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले अपन एक कंसेप्ट समझेंगे। वो कंसेप्ट होता है बायनेंसी फोर्स का। बायनेंसी फोर्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर बायनेंसी फोर्स के बारे में। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में अपन बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, वाटर के ऊपर तैर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अपन मान लिया यहाँ पर वाटर की डेंसिटी रो है और इसका जो मास है m है ब्लॉक का। अब देखो ये ब्लॉक इसके ऊपर क्यों तैर रहा है, इसका रीजन क्या है। फिजिक्स में अपन एक बोलते हैं क्वांटिटी जो कि बायनेंसी फोर्स होता है, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तभी ये ब्लॉक यहाँ पर तैर पाता है। क्यों? क्योंकि इसका वेट ग्रेविटी जो नीचे की ओर लगा रही है वो mg। जब इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है तो ये नीचे जाएगा ना, इसे रोक किसने रखा है, बायनेंसी फोर्स ने। सिंपली यहाँ पर बायनेंसी फोर्स अपवर्ड में लगेगा तभी तो इसको रोक पाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इस लिक्विड में तभी तैर पाता है जब इस पर बायनेंसी फोर्स लग रहा है अपवर्ड में, जो कि लिक्विड लगा रहा है। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो, चिमनी में भी ऐसा ही हो रहा है। चिमनी में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हॉट एयर हल्की होती है तो ऊपर की ओर जाती है। वो क्यों जाती है, उसका रीजन है। ठंडी और कूल एयर होती है वो नीचे क्यों होती है, उसका रीजन है। देखो हॉट एयर की यहाँ पर डेंसिटी कम होती है अपन को पता है, कूल एयर इसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो सिंपली होता क्या है ना, यहाँ पर जो कूल एयर है ना, ये क्या करती है, हॉट एयर पर अपवर्ड डायरेक्शन में बायनेंसी फोर्स लगाती है, इससे कि हॉट एयर ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसका डेंसिटी कम है इस लिक्विड की कंपेरिजन में, इसलिए यहाँ पर ये ब्लॉक तैर पा रहा है। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, कूल एयर की डेंसिटी ज्यादा है, हॉट एयर की डेंसिटी कम है, इसी कारण ये ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। इसी कारण यहाँ पर कूल एयर क्या होती है, हमेशा नीचे रहती है। और अपन सिंपली देखते हैं बायनेंसी फोर्स कितना होता है। देखो बायनेंसी फोर्स वो होता है, यहाँ पर लगा कौन रहा है, कूल एयर लगा रही तो एयर की डेंसिटी आएगी। जो बायनेंसी फोर्स लगाता है ना उसकी यहाँ पर डेंसिटी आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा रो ऑफ ए। बायनेंसी फोर्स होता है रो VG और वॉल्यूम इसका मान लेते हैं अपन V और ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन G। तो यहाँ पर सिंपली ये जो हॉट एयर है इस पर बायनेंसी फोर्स लगा रो ए VG, इस पर भी बायनेंसी फोर्स लग जाएगा जो कि क्या हो जाएगा अपना रो VG। ये वॉल्यूम यहाँ पर लिक्विड को कितना डिस्प्लेस किया उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो या मान लो यहाँ पर ये क्या है, हॉट एयर भरी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस पर अपन इक्वेशन कैसे लिखते हैं। यहाँ पर सिंपली होता क्या है, हॉट एयर पर बायनेंसी फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर हॉट एयर पर बायनेंसी फोर्स लगा ऊपर की ओर। बायनेंसी फोर्स मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ये होता है रो ए VG। कूल एयर यहाँ पर लगा रही है इस पर बायनेंसी फोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा रो ए VG, बायनेंसी फोर्स आ गया। अब क्योंकि हॉट एयर है अपन को यहाँ पर रो और टेम्परेचर T है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर डेंसिटी रो दे रखी है, तो मेरे को पता है यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हॉट एयर का मास आ जाएगा डेंसिटी वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो है, वॉल्यूम भी मान लेते हैं अपन यहाँ पर। तो सिंपल सा यहाँ पर इसका वेट नीचे की ओर आ जाएगा जो कि हो जाएगा रो VG हो जाएगा, क्योंकि मास mg तो होता है वेट, तो यहाँ पर सिंपली वेट आ गया। तो अब देखो क्योंकि बायनेंसी फोर्स यहाँ पर ज्यादा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी यहाँ पर ये हॉट एयर ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन A है। अब मेरे को पता है यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है।
जब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पर ये जो हॉट एयर है ना, इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हो जाएगा मेरा रो ए वी जी माइनस का। डाउनवर्ड में यहाँ पर ये लग रहा है फोर्स, तो इसको माइनस कर देंगे रो वी जी इक्वल टू मास क्या है यहाँ पर, इसका मास यहाँ पर रो वी, तो यहाँ पर रो वी आ जाएगा और एक्सेलरेशन यहाँ पर ए एज्यूम किया था अपन। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम वी को कांस्टेंट क्यों लिया, दोनों में वॉल्यूम वी क्यों लिया है, यहाँ पर भी वी लिया वहां पर वी लिया, क्यों लिया है, क्योंकि देखो जितनी यहाँ पर एयर अंदर की साइड आ रही है उतनी एयर बाहर की ओर जा रही है, इसलिए वहां पर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉल्यूम वी लिया है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो ये जो इक्वेशन है मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ पर ये जो लिखा था मैंने उसको मैं सोल्व करके यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो अपन के पास ये फर्स्ट इक्वेशन आई है। प्लीज देखो आप यहाँ पर देखो डाटा, यहाँ पर रो ऑफ ए क्या है, रो ऑफ ए क्या है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना जो एंटर कर रही है इसके अंदर, उसकी डेंसिटी है रो ऑफ ए। और ये रो क्या है, रो यहाँ पर ये जो की हॉट एयर है ना जो ऊपर की ओर जा रही है चिमनी में, उसकी डेंसिटी है रो जी, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण। यहाँ पर रो ऑफ ए मेरे को क्वेश्चन में गिवन है एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी जो कि 1.2 kg पर मीटर क्यूब है, और जी एक्सेलरेशन मेरे को पता है 10। अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए रो की वैल्यू को फाइंड करना होगा, हॉट एयर की डेंसिटी क्या है वो अपन को फाइंड करना होगा, तभी यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन आएगा। देखो अपन को यहाँ पर रो फाइंड करना है तो सिंपली अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है ना बेसिस पे अपन यहाँ पर आइडिया लगाएंगे कौन सी इक्वेशन अपन को लगाना है। क्वेश्चन में अपन देखे इसने यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को बोल रखा है यहाँ पर प्रेशर क्या है हमेशा कांस्टेंट रहता है पी ऑफ ए, जो कि हॉट एयर का प्रेशर भी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पर पी ऑफ ए ही है। और यहाँ पर इसने बोला है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना चिमनी की जो हॉट एयर का टेम्परेचर वो 360 डिग्री केल्विन है, मतलब अपन को यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है कितना 360 डिग्री केल्विन, और यहाँ पर अपन को प्रेशर दे रखा है दोनों का पी ऑफ ए, मतलब प्रेशर की भी बात कर रहा है ये और टेम्परेचर की भी बात कर रहा है। और अपन को यहाँ पर एक डेंसिटी जो कि अपन को फाइंड करनी है, और एक यहाँ पर डेंसिटी अपन को क्वेश्चन में गिवन है, किसकी दे रखी है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी अपन क्वेश्चन में गिवन है, रो ऑफ ए यहाँ पर गिवन है कितना दे रखा है 1.2। तो इस डाटा को देखकर मेरे दिमाग में एक ही इक्वेशन आ रही है, वो क्या आ रही है, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, आपने वो इक्वेशन जरूर देखी होगी। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है यहाँ पर P इक्वल टू रो आर टी, ये क्वेश्चन होती है आइडियल गैस की। और क्वेश्चन में साफ इसने बोल रखा है यहाँ पर गैस कैसी है, क्वेश्चन में साफ इसने बोल रखा है एज्यूम एयर एज एन आइडियल गैस, तो यहाँ पर सिंपली मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर हॉट एयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ये इक्वेशन, और यहाँ पर ही मैं एटमॉस्फेरिक एयर के लिए यहाँ पर ये इक्वेशन अप्लाई करूंगा। हॉट एयर की डेंसिटी मेरे को दे नहीं रखी है, रो मैंने एज्यूम कर लिया जो कि मेरे को फाइंड करनी है। और यहाँ पर इसने बोल रखा प्रेशर कॉन्स्टेंट है जो कि यहाँ पर पी ऑफ ए है, और टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 360 केल्विन, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर एयर के लिए डेंसिटी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर दे रखा है पी ऑफ ए और टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा है 300 केल्विन। तो सिंपली मैं डाटा पुट करके इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दी, एक और दो इक्वेशन मेरी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। अब सिंपली क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन से। देखो मैंने यहाँ पर सिंपली इक्वेशन का रेशियो ले लिया, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर देखो इस तरह से मेरा आया। अब इसकी मैंने कैलकुलेशन करी इस तरह से, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो मेरे पास हॉट एयर की डेंसिटी आ गई जो कि 1 kg पर मीटर क्यूब आई है मेरे। अब ये जो डेंसिटी आई है मेरे पास हॉट एयर की, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट करके यहाँ पर रो की भी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया हॉट एयर का जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो सिंपली मेरे को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मेरे को यहाँ पर फाइंड करना है मास फ्लो रेट ऑफ एयर एग्जिटिंग द चिमनी, मतलब ये बोल रहा है मास फ्लो रेट क्या है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। किसी भी चीज के अपन फ्लो रेट फाइंड करते हैं ना, क्या करते हैं अपन सिंपली उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा मास फ्लो रेट क्या होगा, dm/dt होगा। मैंने अभी आपको बताया डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर सिंपली मेरा क्या है, मैं ये हॉट एयर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हॉट एयर ही तो है जो ऊपर डायरेक्शन में जा रही है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन के पास मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो कि रो इंटू वी है। अब देखो सिंपली यहाँ पर ये जो हॉट एयर है उसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए मैं बाहर निकाल दूंगा इसको, तो मेरे पास हो जाएगा रो dv/dt। यहाँ पर v क्या है, v यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपली वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है, देखो यहाँ पर चिमनी की बात हो रही है, तो चिमनी का वॉल्यूम क्या होगा, देखो चिमनी का एरिया क्या है, यहाँ पर एरिया मेरे को पता है यहाँ पर, क्योंकि ये चिमनी देखो यहाँ पर सर्कल बन रहा है बेस, तो यहाँ पर सिंपली एरिया हो जाएगा सर्कल का πr²। और इसकी हाइट क्या है, हाइट से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपली मेरे को पता है चिमनी का वॉल्यूम क्या है, मेरे पास πr²h। तो सिंपली ये जो वैल्यू आई मेरे पास ये इसमें पुट कर दूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखो सिंपली मैंने वॉल्यूम की वैल्यू रख दी एरिया इंटू एच। अब देखो यहाँ पर मेरा एरिया कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर ले लिया और यहाँ पर dh/dt हो गया। यहाँ पर h क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो हॉट एयर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ये h को रिप्रेजेंट कर रहा है, चिमनी की हाइट को। तो सिंपली हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो dh/dt है h क्या है एक्चुअली में, हाइट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट
करता है? ये तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? मेरा वेलोसिटी है, क्योंकि मैं फाइंड कर रहा हूँ हॉट एयर का। तो यहाँ पर सिंपली हॉट एयर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसकी वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर। तो सिंपली हो जाएगा मेरे पास रो ए वी वेलोसिटी। अब यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट कर रहा हूँ सारी में। यहाँ पर रो डेंसिटी मेरे पास आई थी यहाँ पर हॉट एयर की 1, और यहाँ पर एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर रेडियस मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। चिमनी का डायमीटर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 0.1, तो इसका डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस। सिंपली मेरे पास रेडियस आ जाएगा 0.1/2। तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को मेरे को नहीं पता है, वेलोसिटी वी मान लेता हूं मैं। ये मेरे पास आ गया मास फ्लो रेट। अब यहाँ पर मेरे पास पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, लेकिन ये वेलोसिटी मेरे को फाइंड करनी होगी। जब वेलोसिटी में फाइंड कर लूंगा, इसमें जैसे ही पुट करूंगा तो मेरे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा। अब देखो, आपने ये मोशन की थर्ड इक्वेशन जरूर देखी होगी। ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपली हॉट एयर यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से एग्जिट हो रही है, यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ ऊपर से एग्जिट हो रही है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मेरे को फाइंड करनी है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, इनिशियली यहाँ पर हॉट एयर इसके अंदर है, तो हॉट एयर की जो मॉलिक्यूल है इधर उधर जा रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर रैंडमली नेट इसकी वेलोसिटी नहीं है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसको कोई डायरेक्शन नहीं मिली हॉट एयर को। इनिशियली यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखो, जब इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर u 0 हो जाएगा, प्लस का 2a। एक्सेलरेशन अपन ने हॉट एयर का पहले फाइंड किया था, जो कि अपन के पास 2 आया था। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? क्योंकि हॉट एयर देखो यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से एग्जिट हो रही है, तो सिंपली कितनी डिस्टेंस कवर करी हॉट एयर ने एग्जिट होने के लिए बाहर? तो यहाँ पर 9 मीटर। तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 9 मीटर। जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास वेलोसिटी भी आ गई 6 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को फाइनली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर पुट करनी है, तो मेरे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा। अब मैं इसमें वेलोसिटी को इसमें पुट कर रहा हूँ और मास फ्लो रेट फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यू को पुट करके यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास ये आया। लेकिन यहाँ पर यूनिट आप ध्यान से दे सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड है। तो मेरे को यूनिट किस में फाइंड करनी थी? ग्राम मीटर पर सेकंड में आंसर मेरा आना चाहिए। तो मैं सिंपली इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ये केजी किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम। तो सिंपली मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर, सिंपली मैंने इसको यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 47.1 ग्राम मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।